नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी जम्मू कश्मीर में लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर खड़े नहीं उतर पाए। अब लोगों की उम्मीद कांग्रेस से जुड़ी है। ये बात जुगल किशोर शर्मा ने कांग्रेस में वापस शामिल होने के बाद कही है। मज़ीद जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका तो आपने देख लिया कि सरकार किस तरीके से चल रही, किस तरीके से नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और वो भी पावर उसके पास पूरी नहीं है। अभी तक तो बिजनेस रूल भी उनको नहीं मिले हैं। और इसी तरीके से जो तलवार लटकी हुई है जो सेंटर की, जो बीजेपी मौजूदा है, उनके 28 विधायक बने हैं, उनके 2 MP बने हैं। आप ही मुझे बताओ कि 1 साल के अंदर कौन सी आवाज उन्होंने जम्मू के लिए उठाई है? धर्म के नाम पे उन्होंने वोट लिए। की सोच इतनी होती कि लोगों की आवाज को उठाना और लोगों की जो दुश्वारी है उनके लिए मुकाबला करना। यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आज की डेट में हमारी इस रियासत और इस जुटी में यहाँ जो हम समझते हैं कि इस वक्त जो हालात बने हुए हैं 10-12 साल से, ये सब आपके सामने है। इलेक्शन भी, हालात भी बने, जुटी भी बनी। 10-12 साल में जो हुआ वो आप सबको मालूम है। बेरोजगारी कितनी बड़ी, युवा कितने हमारे बेरोजगार हैं इस वक्त, बिजनेस कारोबार कितना हमारा खत्म हुआ, ये सारी चीजें आपने सुनी अभी। इन सब को अगर कोई आवाज उठाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए पॉलिटिकल आदमी को, और हम ऑलरेडी कांग्रेस के अंदर थे, यहाँ फ्रीडम है, यहाँ पर अपनी आवाज उठा सकते हैं, लोगों की आवाज उठा सकते हैं। और बदकिस्मती से इलेक्शन जो हुई, इस सारे ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से इलेक्शन हुई जो स्टेट की, इसमें अगर आप मीडिया वाले आप खुद भी नजर मारें तो सबसे ज्यादा नुकसान तो जम्मू रीजन को हुआ, और सबसे ज्यादा MLA भी जम्मू रीजन के बने जिनकी सेंटर में सरकार है। चाहे वो रियासत की डिमांड हो, जो जनरल डिमांड है, ये हमारा हक बनता है। इसमें ये जरूरी नहीं है कि हमारी पार्टी जिसमें मैं आया हूं वही कह रहे हैं, ये आम पब्लिक की डिमांड है, सब कहते हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टेट से जुटी बनी, और उसके बाद कारोबारी दृष्टि से, जैसे मैंने कहा, और फिर खासकर जो मैं वैष्णो देवी से बिलोंग करता हूँ, वहां अगर आप देखें तो वहां आस्था भी खत्म हो रही है और अर्थव्यवस्था भी खत्म हो रही है। जो गंडोला या और कुछ दुश्वारी है, और अभी आपने रिसेंटली मेडिकल कॉलेज का देखा, वो सारी डिटेल में आपसे मैंने पहले भी बात की। इन सब चीजों की अगर कोई आवाज उठा सकते हैं तो यही एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ रियासत के अंदर 3 ही पार्टियां हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसका तो आपने देख लिया कि सरकार किस तरीके से चल रही, किस तरीके से नहीं, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, और वो भी पावर उसके पास पूरी नहीं है। अभी तक तो बिजनेस रूल भी उनको नहीं मिले हैं। और इसी तरीके से जो तलवार लटकी हुई है जो सेंटर की, जो बीजेपी मौजूदा है, उनके 28 विधायक बने हैं, उनके 2 MP बने हैं। आप ही मुझे बताओ कि 1 साल के अंदर कौन सी आवाज उन्होंने जम्मू के लिए उठाई है? धर्म के नाम पे उन्होंने वोट लिए। आज आस्था वहां खत्म हो रही है। वैष्णो देवी के अंदर जो माता का बना हुआ रास्ता है, जिस रास्ते से मां भगवती गई थी, उसको खत्म किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे मैंने अभी भी कहा, कि जिस वक्त भी हम चाहे सेकुलर पार्टी में रहे, सरकार के चीफ मिनिस्टर चाहे किसी धर्म का भी हो, लेकिन जब हमने शिवखोड़ी बोर्ड बनाया तो हमने वहां अपने धर्म की बात की। और आज आप देखें कि जहां पर 50,000 यात्री जाता रहा था साल का, आज 25 लाख वहां जाता है, कारोबारी है। आज सिंपल सी मैं कई दफा देखता हूं, वहां 3 बजे के बाद, जब ये आपका पुलवामा इंसिडेंट हुआ, जब शिवखोड़ी में इंसिडेंट हुआ, और पुलवामा तो अब हुआ, शिवखोड़ी का तो सवा साल से हुआ, लेकिन शिवखोड़ी के इंसिडेंट के बाद 3 बजे के बाद वहां से वहां यात्री को दर्शन नहीं दिए जाते हैं, वहां से अलाउ नहीं किया जाता है। मुझे बताओ कि जम्मू के लोग, आप लोग मीडिया, और जितने यहाँ 28 MLA जीते हैं, इन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है कि जम्मू के साथ क्यों ये जम्मू की आवाज क्यों नहीं बनते हैं? लेकिन मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि जम्मू की आवाज उठाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी नहीं बोल सकती है। जम्मू के लिए जो 28 विधायक बने, इन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, चुप्पी साधी हुई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो प्लेटफॉर्म है, जो हमारी सेकुलर पार्टी और कांग्रेस है, यहाँ हम आवाज उठा सकते हैं, अपने धर्म की बात भी उठा सकते हैं, दूसरे धर्म की भी आवाज उठा सकते हैं, डेवलपमेंट की। तो इसलिए आज जो प्लेटफॉर्म जो आप कह रहे हैं मुझसे, यहाँ 3 पार्टी हैं, तो आज अगर कोई लोगों की आवाज करनी हो, चाहे विधायक बने ना बने, कुछ हो या ना हो, लेकिन कोई जम्मू के साथ जो बेइंसाफी है, जैसे मैंने जिक्र किया आपको, ये यही उठा सकते हैं। आपने देखा होगा यहाँ रजौरी का MLA और दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, उसने असेंबली के अंदर रोप वे का विरोध किया। उसने कहा इससे हमारे कारोबार खत्म हो जाएगा, हमारे इलाकों का। लोग वहां जम्मू रीजन का एक ही जो स्टेशन है, एक ही जगह है, यहाँ पर 1 करोड़ यात्री जाते हैं, और जिसमें लोगों का कारोबार भी है और आस्था भी है, ये सारा खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बोला, और बाहर आकर उसी को लोग कहते हैं ये आपका धर्म का नहीं था। किसी विधायक ने कहा ये आपके धर्म का नहीं था, तो आपने क्यों बोला? उसने कहा आप धर्म के नाम पे वोट लेते हो, वहां क्यों चुप्पी साधते हो? बाहर आकर आप, जिस वक्त मीडिया वालों ने पूछा, या आप लोग भी पूछते हैं जिस वक्त, तो उन्होंने कहा, जब उसने पूछा तो मैं उस वक्त बाथरूम में गए हुए थे, विधायक कह रहे थे। ये मैं आपसे कहूंगा, मैं आपसे ये सवाल इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इन 28 विधायक जो है, इनको जो ऊपर से चिट्ठी आती है वो ही बोलते हैं, जो लिख कर आता है। जैसे हम पहले भी बोलते थे, अब भी बोल रहे हैं, जो बात हम जम्मू की करनी चाहिए, ये लोग नहीं करते।